नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि के पाठक जी, आपके दफ्तर के अंदर जिस स्तर पर खेल हो रहा है वो खेल कहीं न कहीं आपके ईमानदारी पर सवाल खड़े करने लगे हैं। जी हाँ, ये सीधे सीधे हम उस एविडेंस के साथ ये आरोप या चार्ज फ्रेम कर रहे हैं कि ई पोर्टल के माध्यम से जो खेल इन दिनों बिहार में चल रहा है वो खेल कहीं न कहीं दिखा रहा है कि बड़े स्तर पर कोई न कोई ऐसा गैंग आपके आसपास ऑपरेट हो रहा है जो भ्रष्टाचार के मामले में स्कूल के प्रिंसिपल को मजबूर कर रहा है। आप ई पोर्टल को चेक कीजिए और ई पोर्टल के सहारे ये समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर कहाँ से ये खेल हो रहा है। अब आप बताइए कि किसी स्कूल में बासमती चावल मिड डे मील में दी जाती है क्या? किसी भी स्कूल में? और आपके ई पोर्टल पर सिर्फ और सिर्फ बासमती चावल उस पर इंकित करना है, यही ऑप्शन है। इसके अलावा कोई दूसरे चावल का ऑप्शन ही नहीं है। तो फिर या तो हेडमास्टर चोर है या नहीं तो आपका विभाग चोर है जो चोरी करने को मजबूर कर रहा है कि भाई बासमती चावल कैसे वो लिख देगा। और अगर कोई भी प्रिंसिपल अगर उस पर रोजाना अपने डाटा में बासमती चावल नहीं भरा तो फिर आप उस पर कार्रवाई करोगे। ये आपका चिट्ठी बता रहा है, आपका डॉक्यूमेंट्स बता रहा है। आप स्मार्ट क्लास बनाए हो, आपका विभाग रोजाना स्मार्ट क्लास पर मॉनिटरिंग कर रहा है। स्मार्ट क्लास में आप जो इक्विपमेंट आपकी एजेंसी ने जो सप्लाई की है वो और जो आप कह रहे हैं भरने के लिए वो दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। आप कह रहे हैं कि आपको सोनी का ब्लैक बोर्ड मिला है कि नहीं, मतलब एलईडी मिला है कि नहीं। कहीं भी सोनी का एलईडी नहीं मिला है। और आपका ई पोर्टल में जबरन एकमात्र ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप उसमें भरिए कि सोनी का एलईडी आपको मिला है। जनरल वाइट कलर का बोर्ड और एलईडी सोनी के में आकाश जमीन का फर्क है। आखिर ये सोनी के सहारे कौन खेल खेल रहा है? अब लैपटॉप जो बातचीत हो रही है, लैपटॉप आपने किस कंपनी का दिया है जरा पता कर लीजिए। और आप किस कंपनी का उसको कह रहे हैं भरने के लिए जरा वो भी पता कर लीजिए। ये सारी चीज़ें जो हैं। अब डेस्कटॉप आप कहते हैं लेनोवो का हमने दिया है, वहाँ देख लीजिए कि बाकरगंज में जो मिलता है वो सप्लाई किया गया है। तमाम स्मार्ट क्लास में जितने इक्विपमेंट सप्लाई हुए हैं वो सारे के सारे बाकरगंज पटना का मटेरियल है। लेकिन आप जब ई पोर्टल पर भरने के लिए कहते हैं तो उसमें सारे जो रिपोर्टेड कंपनी है बिहार का, देश का, उस कंपनी का नाम आप करते हैं भरने के लिए। तो सारे हेडमास्टर पेश में है, क्योंकि अगर वो चीज़ें अगर भर के दे देता है तो वो उसके स्टॉक में कभी भी वेरिफिकेशन में तो आना चाहिए ना कि लेनोवो का आपके पास डेस्कटॉप है कि नहीं, सोनी के पास सोनी का आपका एलईडी है कि नहीं। वो आप कुछ मुहैया आपने किया ही नहीं है तो फिर वो कैसे भरे? तो कहीं न कहीं बड़े स्तर पर ये खेल हो रहा है और ये खेल आपके नाक के नीचे हो रहा है। और बार बार आपके दफ्तर से हर हेडमास्टर को कहा जा रहा है कि आप इसको फॉर्म को फिलअप कीजिए, रोजाना फिलअप कीजिए। तो क्या हेडमास्टर फांसी चढ़ जाए? आपका विभाग यही चाहता है, क्योंकि 2 महीने बाद अगर जांच करने के लिए कोई टीम पहुंच गई और स्मार्ट क्लास में खोजेगा कि सोनी का डैशबोर्ड कहाँ है, एलईडी कहाँ है, तो वो क्या जवाब देगा? वो लेनोवो का आपके पास जो है सो डेस्कटॉप है कि नहीं है, कहाँ से वो जवाब देगा? एचपी का आपके पास लैपटॉप है कि नहीं, आप लैपटॉप किस कंपनी का दिए हैं आप जरा चेक कर लीजिए किस कंपनी का लैपटॉप आपने मुहैया करा है। और आप कहते हो एचपी का उसमें भरिए, तो वो कहाँ से फिर? क्योंकि भाई इसमें एंट्री करने का मतलब है कि इसके लिए हेडमास्टर साहब जिम्मेवार होंगे। अब वो कहाँ से वो मटेरियल आपके द्वारा उपलब्ध कराया ही नहीं गया है तो वो उसकी जिम्मेवारी कैसे ले? और कहा जा रहा है कि जिम्मेवारी जब तक हेडमास्टर साहब लेंगे नहीं, ये जो पेमेंट का प्रोसेस है वो रुका हुआ है। इसलिए आपके दफ्तर से अप्रत्यक्ष रूप से ही सही लगातार सभी हेडमास्टरों से कहा जा रहा है कि इस फॉर्म को फिलअप कीजिए। तो ये भ्रष्टाचार नहीं है? और अगर ये भ्रष्टाचार हो रहा है तो क्या ये माना नहीं जाएगा कि ये सब कुछ के पाठक की जानकारी में हो रहा है? क्योंकि के पाठक जब हर विषय पर खुद निर्णय ले रहे हैं तो ये सवाल है कि ये खरीदारी और आउटसोर्सिंग का निर्णय कौन ले रहा है? कौन आपके दफ्तर में कौन रवि कुमार है? जरा उनके बारे में पता करिए। वो भी आईएएस अधिकारी हैं, वो रोज फोर्स करते हैं, इन चीज़ों को भर कर आप दीजिए। तो ये जो सारी चीज़ें
सामने आ रही है वो दिखा रहा है कि जिस ईमानदारी की वजह से पूरा बिहार आपके साथ खड़ा था, अभी भी खड़ा है, लेकिन अब उस ईमानदारी पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए कि क्या वाकई में पाठक के दफ्तर में वो खेल हो रहा है जिस खेल को लेकर पाठक दूसरे के दफ्तर पर अभी तक चढ़ाई करते रहे।